पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि हमने हमला नहीं किया, क्यों नहीं किया? इंडिया तो दिखा रहा है कि मिसाइल गिरे, कुछ कराएं। वो बेसिकली इंडिया ने एक प्लान किया है, वो एक्सपोज कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सुने। Another dangerous escalation that happened on the night of 7th and 8th is that from the Adampur, 4 projectiles were fired, which we now believe to be long-range missiles. 3 of them were targeted by the Indians inside the Indian territory in general area Amritsar. 3 जो थे इंडिया ने आदमपुर से लॉन्च किए, इंडिया के अंदर ही टारगेट किया उन्होंने। ये पाकिस्तान ने डिटेक्ट किया इसको, उन्होंने अंदर ही इसको लॉक किया था कि अपने अंदर ही मारना है, पंजाब में मारना है, ताकि माहौल बड़ी जंग का माहौल बन सके, पाकिस्तान हमला कर दे कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया और हम दुनिया को दिखा सकें और हम हमला कर सकें और ब्लेम गेम चल सके। ये आपको अब समझ लग रही होगी सारी बात। अच्छा, अगली चीज़ क्या हुई? One of them crossed the Pakistan the airspace and entered into Pakistan airspace, and it was taken down. It was neutralized. The debris, the electronic signature around general area Dinga. डिंगा I में will गिरा, show you गिरा दिया गया। the electronic signature of the projectile that entered Pakistan. I would ये रेड request कलर के ABM नजर आ रहे होंगे Aurangzeb आप, to ये आ kindly रहे हैं। explain this. अच्छा, अब मैं अगली वीडियो में आपको ये वो एक्सप्लेन करेंगे कि वो गिराए कैसे और ये कैसे पता लगा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल थे, कैसे पता लगा। ये सुन लें थोड़ा सा, अब ज़रा थोड़ी चीज़ें सुननी पड़ेंगी, मैं एक्सप्लेन भी साथ साथ करूँगा। That entered Pakistan. I would request ABM Aurangzeb to kindly explain this. Ladies and gentlemen, these are high-speed projectiles that went higher in the upper atmosphere and then came back. So our radar is picking up. PF has the capability to pick high-speed projectiles. So our radar picked up this well in time. All 3, the ones that went up in the north at the radial of 310 in the north and then came back, landed in the Indian territory, and one of them came in at our site, which was neutralized in mid-air. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि ये जो मिसाइल थे, ये अपर एटमॉस्फेयर, एक लोअर एटमॉस्फेयर होती है, एक अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में ये हवाई जहाज़, ये ड्रोन श्रोन ये नहीं पहुंचते। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, वो बड़े मिसाइल वही जाते हैं। तो वो अपर एटमॉस्फेयर में गए, वहाँ इन्होंने उसको डिटेक्ट किया। इंडिया को शायद लग रहा था पाकिस्तान डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बहुत ऊंचा है, तो लेकिन पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी थी। पाकिस्तान ने उसने ये बताया हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमने डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद हमने उनको गिराया। कुछ तो अब इंडिया की साइड पे गिरे, लेकिन एक जो हमारी तरफ आया वो हमने उसको डिंगा में गिरा दिया। ये उन्होंने बात की है। So this is near Dinga because there is a methodology, there is a way where and how to engage it, and there it was shot down and taken down. This is a part of the debris of that projectile, that long range missile that came. अच्छा, यहाँ तक होगी बात। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल था, इसका नाम भी बता देते तो ज़्यादा हमें एक ज़्यादा अथेंटिक बात हो जाती है। जब आप नाम्स बता देते हैं, फिगर्स दे देते हैं, वो ज़्यादा अथेंटिक हो जाती है, ये देनी चाहिए थी। लेकिन खैर आपको दिखा भी दिया, सब कुछ कर दिया। को इंडिया की चाल यही थी कि इंडिया में उन्होंने अपने मुल्क में जो गिरे हैं उनके, वो पाकिस्तान के मिसाइल नहीं है। मैं भी सुबह देख रहा था, कुछ मैंने आपको शायद दिखाई भी थी मिसाइल, जिसके जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक जैसे ये है, ये पाकिस्तान में इस तरह का कोई मिसाइल नहीं मुझे नज़र आ रहा कि यार ये पाकिस्तान का है, या अगर है भी तो उसके ऊपर इनग्रेव्ड होता है, तो तस्वीर उसकी खींच के लगा देते थे अपनी खबरों में। तो ये बेसिकली पता लग रहा है कि ये उन्होंने अपने मुल्क के अंदर खुद ही गिराए हैं, और अब ताकि ब्लेम पाकिस्तान पे लगे और हम एक वॉर, एक हमें मौका मिले, एक इंटरनेशनली जो गेम खेलते हैं ना, झूठ का बाजार गर्म करने की, वो खेल सकें। अच्छा, कम बैक आएँ, जो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हुई है जंग अज़ीम दोम के बाद, उसके ऊपर आते हैं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, फिर मैं आपको सुनाऊंगा उनकी चीज़ें, कुछ थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, ताकि तस्वीर दिखा देता ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, ये सूरत हाल थी उस रात, पहली रात जब अटैक हुई इंडिया के जहाज़ों ने किया और पाकिस्तान ने उनके तैयारे कराए। ये सूरत हाल थी इंडिया की तरफ। ये इंडिया की तरफ रेड जितने हैं, ये इंडिया के जहाज़ हैं सिग्नेचर, और ये पाकिस्तान की तरफ है। ठीक है, अब पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं, ये अगर आप पढ़ें, इसके अंदर इन्होंने डिटेल सारी दी हुई है, बल्कि अगले वाले में पढ़ाता हूँ मैं आपको इसको। ये खाली शुरू की सूरत हाल ये थी रात के टाइम। उसके बाद क्या बनी, उसके बाद ये सिचुएशन बन गई। ये भी शायद वही है, मैं दूसरा दिखाता हूँ। ये वाली सिचुएशन, ये डेवलप होगी सिचुएशन। अब आप देखेंगे इंडिया की तरफ कितने ज़्यादा जहाज़ हैं। तो पाकिस्तान ने सारा बल्कि काउंट करके बताया हुआ है। अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊँ इसको, तो आप तो पढ़ भी सकेंगे, और तस्वीर लेनी है तो ले सकता है। ये देखिए, इंडियन IAF, इंडियन एयर फोर्स जो है, उसके 14 राफेल थे, इलेक्ट्रॉनिक ID के ज़रिए डिटेक्ट हुए थे। ये दुनिया एडवांस हो चुकी है, हर एक को एक दूसरे का जहाज़ का पता होता है। मैंने आपको बताया था ना, डिटेक्ट होता है
ये भी उन्होंने बताया कि हमें हिट का भी पता लगता है और मिस का भी। जो एयर टू एयर मिसाइल फेंकते हैं, वो आगे मैं बात दिखाऊंगा आपको, वो गिरता नहीं है पूरा का पूरा, वो तबाह हो जाता है। तो वो भी ये बात बताएंगे जो मैंने आपको कल भी बताई थी, सुबह भी बताई थी। और विद अगमेंटेशन थ्रू स्क्रैम्बल्स क्रॉसिंग 72 एंड मोर। अच्छा जी, इंडिया के जो जहाज़ थे ना वो थे 60 समथिंग इंडिया के जहाज़ हवा में थे इस सारे ऑपरेशन में। लेकिन वो जो नीचे 72 का हिस्सा है, उसका मतलब ये है कि बाकी जो जहाज़ थे ना 20, 25, 30 जितने भी ऊपर थे 72 प्लस, वो जहाज़ थे जो कि स्पोर्ट के लिए आ रहे थे, मतलब उड़ते थे आते थे छोटे जहाज़ होंगे, ताकि दुश्मन को पता लगे कितनी बड़ी फौज आ रही है। आपको पता है ना पुराने ज़माने में वो ढोल बजाते थे, पता लगे कि ज़्यादा अवाम है। तो ये वो वारफेयर पुराने ज़माने का न्यू तर्ज में उसको इम्प्लीमेंट किया इंडिया ने। तो इंडिया आया, 14 राफेल तैयारे थे उन्होंने बीच में लेके आए। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको कुछ चीज़ें पहले सुना देता हूँ, फिर आगे हम मेरा ख्याल है मैं उसको मैं आपको आगे उसके ऊपर चलेंगे। अच्छा जी, ये देखिए जी। And the blip from Rafale formation that I will share, the call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. कहते हैं इन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा था गॉडजिला। तो गॉडजिला भी चूँकि एक्सटिंक्ट हो चुका है, यही मतलब मर्ज ख़त्म हो चुका है, तो ये राफेल भी ख़त्म हो गए। ये स्पेशल इंडियन वालों के लिए था, आप लोगों के लिए तोहफा। ये इंडिया का पायलट है जो कि पूछ रहा है कि हमारा एक जहाज़ गिर गया है, हमें पता नहीं लग रहा, मैंने हवा में कोई गोला देखा है। तो उसकी वो कंफर्मेशन करने के लिए वो उसकी ये वॉइस उसकी है। So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his member, flight member is not there. अच्छा, ये तो हो गया कंफर्मेशन। एक पाकिस्तान ने उनकी कम्युनिकेशन, इंडिया की कम्युनिकेशन सुना दी कि उनका एक जहाज़ मिसिंग है, राफेल त्यारा, जिसकी वो बात कर रहा है। कहता हमने हमने जब आप एक चैनल पे चले जाते हैं, आप सारी कम्युनिकेशन को आप सुन सकते हैं। तो हम उनकी सारी कम्युनिकेशन सुन रहे थे। एक तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो गई। अच्छा, आगे तीसरी चीज़ जो है ना वो उससे इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेशन पहले दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल में फॉर्मेशन देखें जी पहले। ये है वो फॉर्मेशन जिसके ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी जंग हुई है। इंडिया की तरफ की आप फॉर्मेशन देख लें, ये ग्रुप्स में थे जहाज़ फॉर्मेशन और 1 घंटे से ज़्यादा ये रात को 12-1 बजे तक में स्टार्ट हुई है। 1 घंटे से ज़्यादा ये 170 प्लस इंडिया की तरफ से तैयारे थे और पाकिस्तान की तरफ से तैयारे थे 42 तैयारे थे, ठीक है एग्जैक्ट। तो 42 एंड 72 प्लस मतलब डबल थे, इंडिया की तरफ डबल थे, पाकिस्तान की तरफ इतने थे। तो ये फॉर्मेशन का आपस में मुकाबला हुआ है और इसके बीच में अब मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा ना, उससे आपको पता लगेगा हुआ क्या है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको डिटेल बताना चाहता हूँ, इसमें ये लिखी हुई हैं, ये पढ़ते हैं थोड़ी सी, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें ये लिखा हुआ है येलो कलर में 42 हाई टेक एयरक्राफ्ट थे पाकिस्तान के। हाई टेक इन्होंने यूज़ किया, इन्होंने बताया नहीं है कि कौन कौन से थे। इन्होंने वो तो इंडिया का काम है ना, तो इंडिया बताता कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से पाकिस्तान के कितने J-10C थे, जितने J-100 थे, कितने क्या थे। लेकिन खैर पाकिस्तान ने तो बता दिया उनका 14 राफेल थे। अभी और भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये पाकिस्तान ने खुद कहा हमारे 42 थे, हम ये नहीं बताते कौन से थे। PF फाइटर एंश्योर पाक एयर सॉवरेंटी। अच्छा, रेड कलर में लिखा हुआ है IAF ऑफेंसिव रेज टू CIS फ्रंटियर वेपन लॉन्च। अच्छा, ये कुछ टेक्निकल है, मैं अच्छा हाँ, ये मैंने आपको आगे सुनानी है चीज़, ये आप सिर्फ देख लें, मैंने आपको सुनानी भी है कि उन्होंने कहा जी हमारा जो था ना पहले प्लान था कि हमने सिर्फ अपनी सॉवरेंटी करनी है, अपने आप को अटैक होगा तो हमने रोकना है, ये हमारा था हमारे ज़हन में और हमारा प्लान था। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में 80 के करीब जहाज़ आ गए और वो फॉर्मेशन में आ रहे थे मुख्तलिफ जगह, पूरा आप देखें पूरे इंडिया से अटैक हो रहा है, तो फिर हमने क्या किया, स्काई के अंदर फ़ौरन हमने डिसीजन, हमारी क़यादत से मुराद आर्मी चीफ़ नहीं है, एयर चीफ़ है, एयर चीफ और बाकी लोग जो थे उन्होंने फैसला किया अश्योर्ड किल डिनाई ओन लॉस। ये था, ये साइन मैंने को दिखाना है, अश्योर्ड किल डिनाई ओन लॉस। और ये तकरीबन 1 घंटे तक चला और हमने उसको टारगेट को स्ट्राइक किया। अच्छा, इसका अश्योर्ड किल डिनाई ओन लॉस मतलब एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि या तो पाकिस्तान के जहाज़ गिरेंगे या इंडिया के जहाज़ गिरेंगे। तो जो पहले हिट करता है, ये हम आपको कहते हैं, जो पहले मार लेता ना लड़ाई में वो कामयाब हो जाता है। तो पाकिस्तान ने वही किया। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, इनकी ये सुने ये ज़रा। We were given the rules of engagement first to deter, and as soon as this thing happened, we changed our rules of the game in the air from deter to assure kill, deny own loss. पहले था हमारा कि हमने सब सिर्फ हिफाजत करनी है और फिर क्या हमारा चेंज हो गया कि मार दो, ठीक है, और अपना जहाज़ कोई नहीं गिरना चाहिए। Our strategy changed. We had a plan. We thought that
Indians, the last time they said that they would have Rafales and they could have created any difference. So we targeted their central gravity and the Rafales. That's why you see good numbers for that. We would have had more numbers, but we showed restraint. अच्छा कहता हम और भी राफेल गिरा सकते थे इनके, हमने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया तो हमने ये गिरा दिए, 3 राफेल गिराए। अब वो लोकेशन भी ज़रा आपको दिखानी है। ये लोकेशन हैं, सॉरी मैंने तस्वीर शायद ली है उसकी, मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी सेकंड, मेरे पास तस्वीर होनी चाहिए, एक सेकंड दीजिएगा, मैं तस्वीर अपलोड कर देता हूँ जल्दी से। तस्वीर होनी चाहिए थी यार, सॉरी मैं रोक के आपको दिखाता हूँ, सॉरी मैं आपको रोक के दिखाता हूँ एक जगह से जहाँ पे वो दिखाएगा। From Rafale formation that I will share, the call sign is Godzilla. अच्छा ये हो गया, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। ये पोजीशन है राफेल की, ये सारी पोजीशन है। अच्छा अब देखते हैं, सॉरी गाइस थोड़ा सा हो गया, मिस हो जाती हैं चीज़ें बात कर। ऊपर से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पर जो त्यारा गिराया गया है वो है MiG-29, ठीक है, ये इधर पढ़ सकते हैं आप, MiG-29। और ये तकरीबन 9 माइल अंदर इंडिया की कश्मीर के अंदर जो एरिया है उधर गिरा है। इन्होंने लोकेशन तक दी है पाकिस्तान ने कि कितने माइल अंदर गिरा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली आप एक दूसरे को देख सकते हैं। ये मॉडर्न वॉरफेयर है, ये कोई 80 जंग अज़ीम दोम की जंग नहीं हो रही कि पता ही नहीं है कौन कहाँ पर है, वो बड़ी डिफ़िकल्ट थी। ये उससे भी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि आपको दुश्मन को पता है, दुश्मन को आपका पता है, तो ये तो बहुत ही डिफरेंट है गिराना, डिफ़िकल्ट है गिराना। उससे नीचे वाला देख लें, उससे नीचे वाला Su-30 है और ये 25 माइल फ्राम LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर गिरा। ये ऊपर से चलेंगे हम दूसरे नंबर का, फिर ये राइट साइड पे तीसरे नंबर का आप देखें, ये जो है ये राफेल त्यारा, और ये 53 माइल फ्राम LOC गिरा है, ये श्रीनगर के करीब गिरा जाके, ठीक है। लोकेशन भी दी है पाकिस्तान ने, सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद इधर नीचे जाएँ चौथे नंबर पे कश्मीर के अंदर ये UAV है, मतलब ड्रोन है, लेकिन बड़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ने वाला बड़ा ड्रोन है, जो जिसको हमने आपको कहा था गिरा है लाजमी, वो हमें पता है वो गिरा है। अच्छा एक तो वो गया। अब ये कश्मीर के एंड पे ये जम्मू के अंदर देखें नीचे जाके, ये जी राफेल त्यारा है और ये 67 या कितने माइल अंदर है, मैं ज़रा बड़ा करता हूँ इसको, 7 माइल फ्राम LOC है, ठीक है, फ्राम जम्मू इतने डिग्री, वो 114 डिग्री नॉर्थ शॉर्थ, वो 13 डिग्री उसका एंगल लिखा हुआ है, वो उसके अंदर वो राफेल गिरा है। उसके बाद सबसे नीचे जो पंजाब में गिरा है, बिल्कुल सबसे नीचे आप देख रहे हैं, वो जो है वो भी राफेल है, वो 288 डिग्री और 19 वो नॉटिकल माइल फ्राम भटिंडा से 19 नॉटिकल माइल है, 23 नॉटिकल माइल फ्राम बॉर्डर से 23 माइल के फासले पे है नॉटिकल माइल, और भटिंडा से 19 नॉटिकल माइल के फासले पे ये पंजाब के अंदर जो गिरा है, भटिंडा पंजाब में आता है उनका, तो वो नहीं वाला। तो ये सारे आपको 5 1 2 3 4 5 6 एक जो है UAV ड्रोन, एक जो UAV है बड़ा हाई सोफिस्टिकेटेड वो, और इसका नाम क्या था, ऑपरेशन इंडिया ने क्या ऑपरेशन रखा हुआ था, गॉडजिला, और गॉडजिला भी मार गया और ये भी मार गया। बहुत प्यारी चीज़ें दिखाई हैं, ज़बरदस्त, दुनिया को सबको पता लग गया। क्या कहते हैं, अब मैं आपको एक प्रूफ भी, दूसरा न्यूट्रल प्रूफ भी होना चाहिए आप लोगों के पास, न्यूट्रल प्रूफ भी दे दूँ आप लोगों को। ये ले न्यूट्रल प्रूफ। मलबे की इतला एक यूट्यूबर ने पुलिस को दी थी। उनकी शनाख्त सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जाहिर नहीं की जा रही है। उन्होंने BBC पंजाबी को बताया कि एडवाइजरी के बाद उन्होंने मलबे की बनाई वीडियो शाया नहीं की। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 2 अमरीकी ऑफिशियल्स ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि मुमकिना तौर पर पाकिस्तान ने चीनी साख्ता J-10 तैयारे से कम 2 इंडियन तैयारे, जिनमें एक फ्रांसीसी साख्ता रफाइल भी शामिल है, मार गिराए हैं। याद रहे कि हाल ही में इंडिया ने फ्रांस से 26 रफाइल फाइटर जेट्स 26 खरीदे थे, कितने रह गए हैं? 23 रह गए हैं। 23 रहे, वैसे और भी गिराने चाहिए थे, 5-7 गिरा देते, ज़रा थोड़ा मज़ा आता। अच्छा अब ये तो BBC की रिपोर्ट भी आपके सामने आ गई, और उसमें उन्होंने दूसरी इंटरनेशनल उनकी रिपोर्ट्स भी बता दी और अमेरिकनों का भी बता दिया आपको। तो एक तो ये जो नीचे आप इंडियन आ चुके हैं, मुकाबला सख्त जारी है लग रहा है मुझे कमेंटों के अंदर, तो प्लीज़ मुकाबला करें, लाइक भी करिएगा लाइव को। अच्छा ये अब एक और चीज़ जो है ना वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये है इंडिया की तरफ से शाया किया गया कि ये पाकिस्तान ने जो फायर किया था PL-15 मिसाइल जो चाइनीज़ मेड है, वो पाकिस्तान का हमने गिराया, वो ये पड़ा हुआ है। और इसमें एक दराड़ भी नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको वो निकला निशान दरमियान में से टूटा हुआ है थोड़ा सा, वो टूटा हुआ है। और अच्छा मज़े की बात यह PL-15 ऐसा होता ही नहीं है, उसकी शेप ही ऐसी नहीं है कि दरमियान में से उसके पर बने, और ये वो है ही ऐसा ही नहीं है। और ये जनरल बैठ के इनका जब बता रहा है, इसके ऊपर क्या कमेंट किया उन्होंने, ये भी सुन लें ज़रा।
that we fired at them, so they're supposed to have seekers. We did fire. They're supposed to bring debris to prove the claim. They did this last time also in 2019. They showed a piece of an AMRAAM. पहले भी कहते उन्होंने गलत पीस दिखाया था F-16, जब इन्होंने कहा था कोई और चीज़ दिखा दी, किसी और त्यारे की कोई चीज़ दिखा दी थी जो हर त्यारे में होती है, तो वो उसका कोई प्रूफ नहीं था। तो अब भी इन्होंने ये दिखा दिया है, हमने फायर किए हैं, वी शोड दैट वी फायर्ड इट, लेकिन उसका जो होल होता है वो आप लेके आए, असली वाला लेके आए, ये इस तरह का नहीं होता। क्योंकि आगे वीडियो लंबी है, उसमें बताया कि आप जब मिस कर देते हैं तब वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, आपको टुकड़े टुकड़े वो मिलता ही नहीं, आप टुकड़े टुकड़े में गिरे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। दूसरी बात ये कि हिट हो जाएगा तो वो तो हिट हो गया, तो फिर वो तो हमने तो हिट किया, और जो अगर कोई मिस हो भी गया, ज़रा उससे कुछ मिस भी हुए हों पाकिस्तान से, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए।